पतंजलि, गीतांजलि, अच्छा। श्रद्धांजलि और एक नया आया है करमजलि। नथिंग इज रियल एंड बट देन इट्स अ ह्यूज थिंग कि ये बहुत ही एक अपने आप में बड़ी अजीब सी चीज़ है कि लोग उससे इतना डीपली कनेक्टेड होते हैं कि उसको अपना एक रियलिटी मान लेते हैं। फूफा नहीं मिल रहे हैं एंड पूरा केओस हो रहा है वहाँ पे, तो अरमान कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कहीं ना कहीं वो वैसा है कि मायरा को भी आपने रख लिया है यहाँ पे और अब आप भी यहीं रुक रहे हैं और मुझे यहाँ से भेज रहे हैं, तो मुझसे दोनों ही छिन रहे हैं। गीतांजलि को देख के ऐसा लग रहा है इस सीन में कि उसको धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि सब कुछ उससे छिनता जा रहा है। एग्जैक्टली सीन में क्या चल रहा है प्लीज बताइए। सो सीन में हम लोग जा रहे होते हैं एंड रास्ते में अचानक से हम मायरा को एक्चुअली अभीरा को दे चुके हैं अभी वापस से, एंड अब हम वापस माउंट आबू जा रहे होते हैं कि इतने में एकदम से हमारी गाड़ी का बहुत जोर से ब्रेक लगता है और हम देखते हैं कि सामने कोई दो लोग हैं और अरमान उतर के जैसे ही जाते हैं एंड ही फाइंड्स आउट कि ये तो कियारा है एंड आई एम फॉरगेटिंग, हाँ मनोज जी राइट, हाँ so वो है। सो इस वजह से फिर उनका कॉन्वर्जेशन होता है एंड दे फाइंड आउट कि फूफा नहीं मिल रहे हैं एंड पूरा केओस हो रहा है वहाँ पे, तो अरमान कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ एंड देन वो आके गीतांजलि को बता रहे होते हैं कि मैं जा रहा हूँ इनके साथ, तो गीतांजलि इंसिस्ट करती है कि मैं भी ढूंढने में आपकी मदद करती हूँ एंड देन अरमान सेज कि नहीं तुम माउंट आबू जाओ, दादू का भी फ़ोन आ रहा है, वहाँ अकेले हैं, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम जाओ। एंड देन गीतांजलि का फिर से वो वाला मोमेंट हो जाता है कि वो उन्हें भी जाता देखती है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो वैसा है कि मायरा को भी आपने रख लिया है यहाँ पे और अब आप भी यहीं रुक रहे हैं और मुझे यहाँ से भेज रहे हैं, तो मुझसे दोनों ही छिन रहे हैं, तो इन अ वे उदयपुर उससे अपना सब कुछ छीन रहा है। सो बस वही पेन पे सीन खत्म होता है। ओके, there's also lot of speculation, you know, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है, गीतांजलि अभी तक तो नेगेटिव नहीं हुई है, बट ऐसा फैंस को बहुत स्ट्रांगली फीलिंग है कि आगे जाके शायद शी इज गोइंग टू बी एन आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? I really don't know if that's going to happen, but because already अभी जो चल रहा है that is already like that's already past the limits for being negative for people, क्योंकि गीतांजलि whatever she is doing वो उनके हिसाब से ठीक है, सही है, क्योंकि उनके साथ भी कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, बट जो फैंस हैं उनके लिए वो गलत ही रहेगा, बिकॉज वो साइड गीतांजलि की जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है दैट हैजंट बीन एक्सप्लोर्ड येट, अगर होती है तो दैट विल बी डेवास्टेटिंग फॉर द फैंस। फॉर मी इट्स गोना बी समथिंग डिफरेंट टू प्ले ऑन द स्क्रीन, बट अगर होता भी है देन अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब एंड आवर लाइफ, so we have to do it, and I keep telling people just remember that this is just a story and it's a show, nothing is real, and but then it's a huge thing कि ये बहुत ही एक अपने आप में बड़ी अजीब सी चीज़ है कि लोग उससे इतना डीपली कनेक्टेड होते हैं कि उसको अपना एक रियलिटी मान लेते हैं, so उसका एक अपना अलग फ्लेवर है, टेस्ट है, so that can't be helped, but then yeah if that happens, as of now I डोंट थिंक कि वो अभी तक जो भी स्क्रीन प्लेज आए हैं उसमें ऐसा कुछ आया है कि शी इज बीइंग आउट एंड आउट पूरा एक वैम्प वाला, सो लेट्स सी इफ दैट हैपेंस। आई डोंट थिंक दैट शुड हैपन, क्योंकि जिस तरह से गीतांजलि का हमेशा से कैरेक्टर रहा है, शी इज गुड एट हार्ट एंड वट एवर शी इज डूइंग शी इज ऑल्सो अ मदर इन अ वे, सो एज अ मदर शी इज डूइंग ऑल दोस थिंग्स टू गेट हर डॉटर बैक, उसकी बेटी के लिए वो कर रही है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, whenever you do आप देखते हो वैसे कमेंट्स, you know, क्योंकि आपके इमोशनल सीन्स पे भी कभी कभी फैन लिखते हैं गीतांजलि तो नौटंकी करे and all that stuff, as an artist does it affects you? It doesn't affect me because it shouldn't affect me, it's just a thing, और ये ऐसी चीज़ है जो कि आपके साथ हमेशा रहेगी, so it actually never affects me because मतलब वो it affects but in a comical way, मतलब वो सारी चीज़ें पढ़ के आई जस्ट फील फनी, मतलब जिस तरह के वो कमेंट्स हैं, सो उस पर आप हंस लो, आप मुस्कुरा लो, बिकॉज उससे ज़्यादा तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज अगेन अगर आप एज एन आर्टिस्ट आप इफ़ यू आर परफॉर्मिंग, इफ़ यू आर प्लेइंग अ रोल, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगी, एंड आई टेल पीपल की ज़िंदगी भर नहीं, आपके मरने के बाद भी आपके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी रह जाती हैं, तो वो रहेंगी ही, एंड उनसे अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम है आप काम करो, अगर आपको लगता है या लोगों को लगता है कि आप ये पर्टिकुलर सीन या ये पर्टिकुलर चीज़ अच्छे से नहीं कर पाए और बेहतर हो सकती है, तो डेफिनेटली वो स्कोप तो हमेशा रहते ही है, तो बेटर फोकस ऑन दैट इम्प्रूवमेंट एंड दैट बेटरमेंट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट पीपल आर सेइंग, या उस कैरेक्टर को किस तरह से नेगेटिवली लिया जा रहा है, so that is not my job, I'm enjoying my work, I'm enjoying being an artist, and this has been a dream, so I'm living the dream, so nothing affects me more than that. Any meanest or funniest comment you have ever read, which you remember? I can't actually rate them because वो सारे ही इतने वैसे होते हैं, so
I तो don't generally look at them. My mom sometimes does, so she tells me कि पतंजलि, गीतांजलि, अच्छा। श्रद्धांजलि और एक नया आया है करमजलि। So these are all funny in a way because वो कहीं ना कहीं हम लोग भी शायद अगर हम ऐसा किसी को इतना अटैच होके अगर देखते हो और अगर उनके बीच में कोई तीसरा इंसान आ रहा है तो मे बी आई वुड हैव been one of those people calling this girl Patanjali and Shraddhanjali, so why not? So just enjoy it and just do your work and be happy about it. So nothing to worry. Anything you want to say to the viewers of Ye Rishta? As always, keep watching and remember that it's a show, it's a story, and nothing is real. And बस देखते रहिए. That's all. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.